जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम अध्याय 8 त्रिकोणमितीय का परिचय से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है यक्स tan 45 अंश का 60 अंश बराबर साइन 60 अंश काट 60 अंश। तो यक्स का मान निकालना है। ध्यान देंगे, यक्स इंटू tan 45 अंश इंटू कास 60 अंश बराबर साइन 60 अंश और इंटू काट 60 अंश। ये क्या रहा भैया? ध्यान देंगे, यक्स tan 45 थोड़ा सरल कर लेते हैं। इधर ये गुणा करा रहा है, कास 60 अंश इधर आके भाग कराएगा, साइन 60 बटे कास 60 और इंटू काट 60। साइन बटे कास tan के होता है तो tan 60 और इंटू काट 60। और भाई इसका मान कितना होता है? tan थीटा इंटू काट थीटा, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो थीटा दोनों में समान है तो दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। तो यक्स tan 45 अंश बराबर कितना हो गया? 1 है ना दोस्त। tan 45 अंश का मान 1 होता है तो यक्स गुणे 1 बराबर 1, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1। आसान हो गया कि नहीं दोस्त? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही भाई? इसका पहला वाला ऑप्शन सही है ना। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a का मान रखेंगे। a का मान इसमें से ढूंढना है। a के किस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होगा? तो हम यहाँ से देखेंगे, साइन 2 ये दिया है, 2a बराबर 2 साइन ए ये दिया है। इस चारों ऑप्शन में से हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे किस ऑप्शन के लिए दोनों पक्ष बराबर है। तो a बराबर 0 के लिए देखेंगे। यदि हम 0 के लिए देखें तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0, तो 2 गुणे 0 और इधर साइन 2 गुणे 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, इधर भी 0, दोनों पक्ष बराबर है। तो ए के किस मान के लिए? a बराबर 0 के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यानी दोनों पक्ष सत्य होगा, बराबर होगा। इसके अलावा अन्य मान के लिए बराबर नहीं होगा, है ना भाई। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू डॉट डॉट इंटू tan 88 इंटू tan 89 का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे भाई, tan 90 माइनस थीटा का मान होता है काट थीटा, होता है ना दोस्त। पीछे से देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश इंटू डॉट डॉट 89 को लिख सकते हैं कितना? 88 को पहले लिख दें तो 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, है ना दोस्त। 90 माइनस कितना? 2। 90 में से 2 घटाएंगे 88 आएगा। और 89 को लिख सकते हैं कितना? इंटू tan 90 माइनस 1, है ना भाई। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा tan 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू tan 3 अंश इंटू डॉट डॉट 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो इंटू काट 2 अंश होगा और इंटू काट 1 अंश होगा, है ना दोस्त। इसको हम साथ रख देते, इसको साथ रख देते। इसके पीछे अगर जैसे 88 पहले 87 होगा तो 87 को हम लिख सकते हैं कितना? 90 माइनस 3 अंश, तो काट 3 अंश होगा, तो tan के साथ लिख सकते हैं, है ना दोस्त। तो अगर इसको साथ में लिखें, tan 1 अंश इंटू काट 1 अंश इंटू tan 2 अंश इंटू काट 2 अंश इंटू tan 3 अंश और इंटू काट 3 अंश, ऐसे होगा और डॉट डॉट कर सकते हो। और अभी हमने आपको बताया कि tan थीटा इंटू काट थीटा दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना भाई। तो इसका मान 1 होगा, इन दोनों का गुणनफल भी 1 होगा, इन दोनों का गुणन भी 1 होगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। और हम 1 का गुणा चाहे जितनी बार 1 से कराएं हमेशा 1 ही आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही है ना भाई। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर
3 का भी सॉल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कास की घात 4 थीटा का मान होगा। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चूंकि दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा, कास है ना भाई, कास थीटा बराबर 0, ये माइनस किधर ले आएंगे, प्लस में बदलेगा तो साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो भाई यहाँ थीटा के किस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो थीटा बराबर π/4 के लिए। या इधर से देख लीजिए, ये हम समझ लें कि एक इधर गुणा करा रहा है तो इधर आके भाग कराएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर कितना 1। कास बटे साइन बटे कास टेन के बराबर होता है, टेन थीटा बराबर 1। टेन कितने अंश का मान 1 होता है, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। 1 के स्थान पे 45 लिख सकते हैं π/4, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। यहाँ भी तो हमने बताया भाई, अगर ऐसा है साइन थीटा बराबर कास थीटा तो दोनों मान तब बराबर होगा थीटा बराबर 45 अंश होगा। थीटा बराबर 45 अंश के लिए दोनों मान बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइन की घात 4 थीटा प्लस कास की घात 4 थीटा का मान निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं साइन की घात 4 थीटा का स्थान पे 45 अंश प्लस कास की घात 4 थीटा का स्थान पे 45 अंश, है ना भाई। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 की घात 4, और इसे भी लिख सकते हैं 1/√2 की घात 4, है ना भाई। 1/√2 की घात 4 का मान 1/2 होगा, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, तो 1/4 होगा। और यहाँ भी 1/√2 की घात 4 का मान 1/4 होगा, है ना भाई। हर समान है, अंश को अंश में जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, और विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि tan a बराबर √3 और tan b बराबर 1/√3 तो tan a प्लस b का मान निकालना। तो यहाँ इन दोनों की सहायता से a और b का मान निकालेंगे। tan a बराबर √3 दिया है, तो tan a बराबर रूट कितने का मान, tan कितने का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है। ए tan से tan कैंसिल होगा, a बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार से tan b बराबर 1/√3 दिया है, तो tan b बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल, b बराबर हो जाएगा 30 अंश, है ना भाई। a और b का मान आ गया, tan a प्लस b का मान निकालना है। tan a के स्थान पे 60, b के स्थान पे 30, 60 30 कितना हो जाएगा 90। tan 90 अंश का मान कितना होता है दोस्त, इनफाइनाइट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये डी वाला ऑप्शन सही है ना भाई। इस समय हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान निकालिए। तो पहले हम दो इधर गुणा जो करा इधर भेज देते, भाग कराएगा। cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, पहले ये निकालते हैं। cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, cos से cos कैंसिल, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, 3 से भाग करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 20 अंश। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ये सी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें थीटा का मान 20 अंश दिया है ना भाई। इसी समय हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन देखेंगे। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना भाई। भाई देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान यहाँ से रखेंगे 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर 1, 1/2 को इस पक्ष में भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2, 2 1 कम 2 माइनस 1/2,
बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्त 1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये सब बहुत आसान आसान सवाल है और 1 नंबर दे के जाएंगे। बस थोड़ा सा आप मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो लगेगा तो ऐसा नहीं कह रहे हैं नहीं लगा पाएंगे, आप लोग लगा सकते हो भाई, 1 साल पढ़े हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि आप रूटीन बनाए ना। किसी क्षेत्र में अगर मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही आपको मास्टर बना सकता है। तो आज हम इसमें 7 सवाल देख चुके हैं, आइए देखते हैं आगे के कुछ और सवाल। देखिए दोस्त, आगे जो ये 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीका से। ये तो पहला क्वेश्चन तो आसान तरीके से लग जाएगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यदि कहीं पे tan थीटा हो, cot थीटा हो, sec थीटा हो और cosec थीटा हो, तो इसे सबसे पहले साइन कास में लिखिए। जैसे sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, है ना भाई, और cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिख दिए फिर भाई भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग तो आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि आप 10 में पढ़ रहे हो। अपने आप को मानो कि क्या हो, कुछ तो हो जरूर भाई, तभी तो आप 10 में पढ़ रहे हो। साइन सॉरी प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसमें से बताना क्या मान है। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या में हम ये पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हो ना भाई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा ना भाई। तब इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, बोलो बोलो भाई। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में कराएंगे कितना होगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर इंटू 1 माइनस कॉस ए बराबर का मान निकालना है। ये कितना होगा ध्यान देंगे। तो हमने कहा ना भाई इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको कहीं पे tan cot से कोसेक मिले तो उसे साइन cot से बदल लीजिए। जैसे यहाँ कोसेक ए है, इसे हम लिख सकते हैं 1/sin ए, प्लस काट को लिख सकते हैं cos ए बटा sin ए, लिख सकते हैं ना दोस्त, और इंटू 1 माइनस cos ए। दोनों का हर समान है तो अंश को अंश में जोड़ देंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अरे भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या में साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है और बटे साइन ए। यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, मिलेगा कितना साइन ए। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा दोस्त, इसका भी ये डी वाला ऑप्शन सही है। समझ रहे हो ना भाई, साइन कास में अगर tan काट से कोसेक को बदल लिए हैं और भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान निकालना कितना होता है। तो दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, और इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिया है ना भाई। साइन कास से बदला जाए, जैसे एक को एक ही रहने देते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, और माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा।
इसी तरह से 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कोसेक को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पे अगर हम लासा लेंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है ना, गुणे यहाँ पे अगर हम लासा लेंगे दोस्त तो ये मिलेगा साइन थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1 है ना भाई। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करा देते हैं, तो हर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और अंश में इसे हम पूरा a मान लें। भाई गलत हो रहा का दोस्त, हाँ ये देखो प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा है ना भाई। तो यहाँ पे इसे a मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लग जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पे है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा है ना भाई, माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये तो मिलेगा भैया। और इसका मान त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या में कितना होता है, बोलो यार, बोलो भाई, 1 होता है ना। तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे कितना साइन थीटा इंटू कास थीटा है ना भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर किसके आएगा 2 के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका ये सी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को हम साइन कास से लिखेंगे, मतलब कासेक को 1 बटा कास, टेन को साइन बटा कास, और फिर हम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, वैसे क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करना है, तो इसे आप स्वयं हल कीजिए और आंसर आप बताइए कमेंट में क्या आएगा, है ना भाई, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आपके सामने आज 11 क्वेश्चन रखे गए, जो चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय की परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसे आसानी से आपके सामने हमने सरल से सरल भाषा में रखने का प्रयास किया है, और ताकि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि आप इसे सॉल्व किए हैं और अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया है। तो आगे के वीडियो में आप बने रहेंगे ऐसे ही। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, जय हिंद।